Yeah, hello class. Welcome again in our course theory of automata. जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर्स से, और हम लोगों ने डीएफए देख लिया। फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है वो डिस्कस कर चुके। डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसके बाद हमने एनएफए जो है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, डिटरमिनिस्टिक का आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटरमिनिस्टिक मींस ऐसा मशीन, ऐसा वे, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमें पता होता है कि ऑलरेडी कि भाई कौन सी स्टेट आनी है, क्या चीज आएगी, और वो एक ही स्टेट हमारे पास अवेलेबल होती है। हमें रास्ते का पता होता है कि हाँ जी ये डिटरमिनिस्टिक है। उसके बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक के अंदर हमारे पास डिफरेंस वो भी सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है डीएफए से, क्योंकि उसमें रूल्स जो हैं उतने ज्यादा नहीं होते, इन चीजों को नहीं देखना होता, हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं अपना आसानी के लिए, तो हम लोग नॉन डिटरमिनिस्टिक बना लेते हैं। जैसे कि पढ़िए कि एनएफए का जो रूल है कि वन लेटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट्स, दिस मींस दैट्स मीन नेक्स्ट कमिंग स्टेट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। यानी कि जो हम आपको याद होगा जो हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम ये कह रहे थे कि एक लेटर जो है वो कांट मूव, वो कैन नॉट मूव मोर देन वन स्टेट। ठीक है, यानी कि एक ही लेटर यहां से यूं नहीं जा सकता था कि हम यहाँ पर जा रहे हैं ए Q1 Q0 Q1 पे जा रहे हैं और यहीं से इनिशियल स्टेट से हमारा ए यहाँ पर भी जा रहा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। Q2 के ऊपर भी जा रहा हो, इस तरह नहीं हो सकता कि हाँ ए, आप सोचिए कि कौन सी फाइनल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी, ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो ये हमारा डिटरमिनिस्टिक था। डिटरमिनिस्टिक के अंदर हम लोग डिजाइन ही ऐसा करते थे कि वो एक ही वे के अंदर जाएगा और वही डिटरमिनिस्टिक वे जाएगा। उसके बाद दैट स्टेट नॉट रिक्वायर्ड, दैट स्टेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती किसमें, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, एनडीएफए में या एनएफए में बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक। और सेकंड लास्ट वन, थर्ड वन इज द कैन चेंज स्टेट विदाउट इनपुट। अगर कोई इनपुट नहीं भी दी जा रही तब भी स्टेट चेंज होता है, जबकि डीएफए के अंदर ऐसा नहीं होता। ये इसका डिफरेंस है। अभी एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि एक लैंग्वेज हमारे पास कोई सिंपल सी लैंग्वेज देते हैं ए, ठीक है, तो इन रूल्स को पहले डीएफए पे देख लेते हैं और एनएफए पे देख लेते हैं कि कैसा होगा, ताकि हमें और आसानी हो जाए। एक लेटर, वन लेटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट, दैट्स मीन नेक्स्ट कमिंग स्टेट इज नॉट डिटरमिनिस्टिक। तो जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसमें क्या हुआ कि एक लेटर एक ही स्टेट के ऊपर मूव करेगा। जैसे ए है, हमारे पास इनिशियल पॉइंट है Q0, ठीक है, उसके बाद ए इसमें आया, ये हमारा फाइनल वे होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही रन किया, एक ही इनपुट दी और उसके बाद Q1 के पास आ गया। उसके बाद हमारे पास देखिए अगर क्या होगा, अगर मशीन में बी आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि दैट स्टेट नॉट रिक्वायर्ड इन एनएफए, लेकिन डीएफए अगर हम कर रहे हैं, हम इस टाइम डीएफए एक एग्जांपल है, इसके अंदर दैट स्टेट की रिक्वायरमेंट है, उसमें नॉट रिक्वायर्ड। इसमें डीएफए के केस में रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम क्या करते थे, क्यों रिक्वायरमेंट होती थी, क्या होगा अगर मशीन के स्टार्ट में ही बी की इनपुट आ जाए, जो कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं चाहते कि बी आए। तो जैसे ही बी कोई आएगा तो बी आने के बाद वो एक और स्टेट में चला जाएगा, जब फाइनल स्टेट नहीं होगी, और वो उसके बाद बी के बाद कुछ भी आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, जो मर्जी चीज आए, वो हमारा दूसरी स्टेट में Q2 की स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम डेड स्टेट बोलते थे। याद आया आपको, डेड स्टेट बोलते थे या हम उसको ट्रैप बोलते थे। फिर ही ट्रैप कर दिया, ट्रैप स्टेट हो गया, कोई भी और चीज आएगी हम उसको यहाँ पर कर देंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तो हो गया डीएफए के एग्जांपल। अब अगर हम एनएफए को बनाते हैं, एनएफए के अंदर डेड स्टेट नहीं आती, सिंपल ये हमारी एनएफए है, मतलब कि हम लोग और इजी हो गया, डेड स्टेट का चक्कर हमारे पास नहीं हुआ। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्टार ए, ये हमने लास्ट टाइम भी इसमें चेक की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन दोबारा अगर हम देखें इसको, इसका हम एनएफए बनाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी, देखिए इनिशियल स्टेट Q0 हमारे पास है, a प्लस बी का मतलब क्या है, हमारी यानी कि लूप चलेगी, और उसके बाद क्या है
स्टेट है, ए पे n होगा, ठीक है। ए और यहाँ a प्लस बी पहले इनिशियल स्टेट में आ रहा है हमारे पास, a और b को हम ग्रुप के जरिए ले लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, NFA बन जाएगा। इसका DFA जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके लिए हम क्योंकि एक स्टेट से दो नहीं जा सकते, लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर जब DFA एग्जांपल्स वाली बात करी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, NFA को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास क्या हो अगर हमने एक लैंग्वेज हो A स्टार, B स्टार, C स्टार, ठीक है, एक पावर B है, एक स्टार, C के स्टार, तो अब इस सूरत में कैसे होगा? अगर आप ये सोचें कि हमने इसका DFA बनाना है, DFA बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? हम लोग एक इनिशियल स्टेट लेंगे, हमारा A का स्टार है, हम क्या करेंगे, लूप है, हम जनाब क्यू नॉट के ऊपर ही वो कर देंगे, ए को एक ही लूप बना देंगे, राइट। अच्छा, अब उसके बाद बी है हमारा सेकंड स्टेट, हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा कि हम लोग क्या करेंगे DFA के केस के अंदर। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चले अगर हम एक बी को पास करवा देते हैं, बी को पास कराने के बाद एक और स्टेट बना देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं बी लूप, कभी बी जितनी बार पहली बार क्या आ गया, जितनी बार दूसरी बार में आ जाए तब हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेबल। एंड द थर्ड वन इज द सी, अगर हम सी को पास करा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सी का हम कर सकते हैं, ये हमारी फाइनल स्टेट, ये हमारे क्यू नॉट और ये सी, इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये इस तरह के बिल्कुल एक्यूरेट होगा? तो ऐसा एक्यूरेट ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ने क्या करना है, ये हमारा पास ए बी सी, क्या ये सही है? ये ऐसे सही नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर ए है हमारे पास मशीन में ए आता है और बी और सी हमारा बिल्कुल नल हो जाता है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होती, तो ए, तो फिर हमें इसको भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा DFA के केस में। उसके बाद हमारे पास बी आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, तो हमें बी के ऊपर भी अगर हमें जाना हो तो बी को भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। क्या हो अगर ए नहीं आ रहा, ए की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, ए को पास कर देगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, बी यहां से ये आ जाएगा और दूसरे में खत्म हो गए, बी को खाली पास कर देगा, तो वहां पर फाइनल स्टेट, तो ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। लेकिन अगर ए की एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं हो रही, बी की एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं होगी और सी खाली हमें चाहिए, तो क्या होगा? तो ए तो चले यहां से नल हो जाएगा, लेकिन बी यहां से पास हो जाएगा, तो बी तो पास होगा। अब बी को पास करने के लिए हम पासिंग वैल्यू यहां से डायरेक्ट सी करते हैं, तो तब जाके ये हमारा टोटल DFA बनता है। तो सोचिए यानी कि कितनी कॉम्प्लेक्स हमारी डायग्राम बन रही है, ग्राफ बन रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें अब NFA को किस तरीके से हम NFA का कर सकते हैं? NFA के अंदर ये है कि कैन चेंज स्टेट विदाउट एनी इनपुट, विदाउट एनी इनपुट। अगर कोई इनपुट ना भी हो, मतलब कि एप्सिलॉन डाल दें हम, तब भी हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम NFA बना के देखते हैं कि NFA किस तरह काम होगा। NFA बनाने के लिए हमारे पास हमने एक इनिशियल स्टेट थी क्यू नॉट एंड हम कह देते हैं ए आ गया उसमें। अच्छा, आप एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोच सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हम ए और बी को लिख दें, ए और बी को लिख दें हम, क्योंकि पहले तो ये काम करते हैं ए और बी। तो जरा सोचिए, ए और बी हम उस वक्त लिखा करते थे जब हमारे पास ए प्लस बी का स्टार, यानी कि ए आ रहा है, बी आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता था, हम यूं लिख सकते थे ए बी ए बी ए, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते थे। लेकिन इस केस में हम जब इसको एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू इस तरीके से आ सकती है, सिर्फ ए या वन टाइम ए या ए बी सी या फिर बी 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 एंड देन सी सी सी, जितने मल्टीपल टाइम्स आ सकती है तो हमारे ये आ सकता है। लेकिन इसके अंदर ए बी ए इस तरीके से आ सकता है, तो हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया होगा। अभी इसके बाद अब
एनएफए के केस के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग Q1 हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। Q1 के बाद यानी कि हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें एप्सिलॉन को क्रिएट करते हैं। एप्सिलॉन हमारे पास वैल्यू पास हो रही है और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को पास कर देते हैं। ठीक है, बी को पास करने के बाद हम लोग एक और वैल्यू को पास करते हैं जो कि हमारी हम कह सकते हैं सी की वैल्यू भी पास होती है। अब ये भी हम एप्सिलॉन कर सकते हैं, ये भी हम एप्सिलॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको भी फाइनल स्टेट बना देंगे, इसको भी फाइनल स्टेट हो सकती है और ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारा रस हो सकता है। अच्छा, तो एनएफए जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसके लिए क्लास जो हमारी 189 की क्लास है, CS 189, आप हमें प्रैक्टिस क्लास में करनी है, प्रैक्टिस करनी है और हम जूम मीटिंग के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और मजीद और कोई भी काम अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन की चीज समझ में आए तो आप लोग वहां डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ। आपके कोर्स ऑफ टाइम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ, उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ये भी सेम लाइक वैसे है। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस तरीके से दौर गुजरता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स चीजों से हटकर हम लोग इजी चीजों में पास आ रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर चीज कंफर्टेबल और इजी हो जाए, हमारा सिस्टम इजी हो जाए, कम्युनिकेशन इजी हो जाए, मशीन इजी हो जाए, इसी तरीके से उसका साइज भी मिनिमल हो जाए। हम लोगों के पहले की क्लास में मैंने बताया कि मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम उसका एनएफए हो गया, डीएफए हो गया, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा छोटे से छोटा एक्सप्रेशन बने ताकि मशीन को लर्न करने में आसानी हो, मेमोरी कंज्यूम ना हो, इट्स ऑन। अच्छा, अब इसके अंदर ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी यही चीज है, ये भी सेम वैसे ही रूल्स रखता है कि इसमें कोई भी स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होती है। कोई भी स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट के ऊपर जा सकती है, दूसरे के ऊपर भी जा सकती है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद वन एटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट हो सकता है। डेड एंड जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसको आप ये एक्सप्रेशन देखें ट्रांजिशन ग्राफ को बनाने के लिए, तो आपको पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। b स्टार है और a प्लस b है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास Q नॉट है, b स्टार है, हमने b सबसे पहले तो b लगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a प्लस b है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर a प्लस b है, a और b लिख के हम लोग इसको फाइनल स्टेट में पहुंचाकर Q1 के साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक बेहतरीन काम है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वे के अंदर हम लोगों के पास रूल है कि हम लोग इसकी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती है। अब एक से ज्यादा फाइनल स्टेट इसी की किस तरीके से बन सकती है, देखिए अगर हम Q नॉट करें जो कि B में चल रहा है, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको A यहां पर लिख दें और हम इसको फाइनल स्टेट बना दें। उसके बाद हम लोग B इस पे इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहा है और B के लिए हम एक और एक्सप्रेशन बना दें Q2, तो ये हमारा फाइनल स्टेट। हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हो गए, लेकिन सॉल्व वैसे ही हो रहा है। उसके बाद हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट इनिशियल स्टेट भी बना सकते हैं। जिस तरह इसमें एक ही इनिशियल स्टेट हम लोग बनाएंगे। अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर आपको यहां से नजर आ रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेट्स अब हम लोग इसी को सॉल्व करने के लिए दो इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए Q नॉट है हमारे पास, ठीक है, और हम लोगों ने B जो है उसकी लूप को चला रहे और A को हमने रन किया, दैट इज Q1। ठीक है, यहां से हम लोग आगे, उसके बाद हम लोग अब B को दोबारा से इनिशियल स्टेट करके एक्सप्रेशन में काम क्यों नहीं हुआ, Q नॉट B और ये सेकंड B भी हमारे पास आ सकता है। ये इस तरीके से हमारे पास इजीली हो सकता है Q1 Q नॉट Q1
बी Q2 और ये हमारे पास Q3। तो ये B और B यहाँ पर भी हमारे पास हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इजीली काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक और इसी को एक्सप्रेशन खत्म करेंगे, क्योंकि हमने रूल में डिस्कस किया कि इनिशियल स्टेट्स मल्टीपल भी हो सकती हैं, फाइनल स्टेट भी मल्टीपल हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल स्टेट जो है वो एक से ज्यादा, फाइनल स्टेट हम इसी के एक्सप्रेशन को लेते हैं तो एक ही रख दें, तभी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, Q0 से हमारा स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने बात की कि हम लोग इसको बना रहे हैं B, ये हमारा इनिशियल है। उसके बाद हम लोगों ने रन किया A को रन किया, A को रन करने के बाद हम लोगों ने इसको बचा लिया Q1, ठीक है। एंड दैट इज नॉट फाइनल राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरा B भी रहता है हमारे पास, और एक और हम इनिशियल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम Q2 का नाम दे देंगे, और ये हमारे पास B आ गया। B आने के बाद उसके बाद यहां से हम लोग इसको B से यहां से रन करते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल पॉइंट पे आ गया। तो ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ, एनएफए ट्रांजिशन ग्राफ की और ज्यादा भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद नहीं समझ आती तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी देख लेंगे। और इसके बाद आज जो था हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। ट्रांजिशन ग्राफ भी हो गया, आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको और ज्यादा समझ रहे हैं। नेक्स्ट पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन स्टार्ट का थ्योरम, और वो भी हम देखेंगे।